एवरीवन। सो इंटरव्यू सीरीज की ये हमारी दूसरी वीडियो है जिसके अंदर आज हम अपना सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत जगह पर ये पूछा जाता है कंपनीज के अंदर। कॉम्प्लिकेटेड है, बट हम इसको इतना इजी कर देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। 5 क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन, उसका आंसर हमें यहाँ पर देना है, यानी कि आप ये सीरीज देख सकते हो 1 2 3 4 5, ये क्वेश्चन के हिसाब से ही यहाँ पर लिखा गया है। पहला क्वेश्चन है कि फर्स्ट 3 लेटर ऑफ लास्ट नेम। दूसरा है गेट मिडिल नेम ओनली, लास्ट 3 लेटर ऑफ फर्स्ट नेम। चौथा क्वेश्चन है पोजीशन ऑफ सेकंड स्पेस। पांचवा क्वेश्चन है फर्स्ट एंड लास्ट नेम ओनली। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक नाम है बाला सूर्यकांत शर्मा। तो इस बाला सूर्यकांत शर्मा से हमें पहले क्वेश्चन के अंदर चाहिए SH, यानी कि शर्मा का ला फर्स्ट के 3 लेटर्स। यही दे रहा है ना क्वेश्चन में, फर्स्ट 3 लेटर ऑफ लास्ट नेम, तो SH आ जाएगा यहाँ पर। दूसरा बोल रहा है गेट द मिडिल नेम ओनली। इसका मिडिल नेम क्या है? सूर्यकांत है, तो यहाँ पर आंसर आ गया इसका सूर्यकांत। अब ये आला आ रहा है यहाँ पर। आला जो है इसका बाला से आ रहा है, मतलब फर्स्ट नेम से, क्योंकि क्वेश्चन है लास्ट 3 लेटर ऑफ फर्स्ट नेम। लास्ट 3 लेटर ऑफ फर्स्ट नेम क्या है? ALA है, तो यहां पर आ गया। चौथा क्वेश्चन है पोजीशन ऑफ सेकंड स्पेस, यानी कि इसके अंदर सेकंड स्पेस की पोजीशन क्या है, जो कि 15वें नंबर पर आ रही है यहाँ पर। ठीक है, 15वें नंबर पर, तो यहाँ दे दिया उसने। पांचवा क्वेश्चन है फर्स्ट एंड लास्ट नेम ओनली। पहला नाम एंड लास्ट का नाम, यानी बाला शर्मा, इसके अंदर से मिडिल नेम गायब है, स्पेस के साथ इसको ज्वाइन करना है। तो अब ये क्वेश्चन को आप करोगे कैसे? देखिए, क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, इसके अंदर आप लेफ्ट का फंक्शन यूज कर सकते हो, राइट, मिड, और भी स्प्लिट का फंक्शन है। बहुत सारी चीजें आप इसके अंदर यूज कर सकते हो। अलग अलग मेथड हैं, अलग अलग लॉजिक हैं, जिससे आप इसको कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी एक्सपर्टीज गूगल शीट के अंदर की है, तो आप इसके अंदर एक ऐसा फंक्शन चूज कर सकते हो जो इसको बहुत ज्यादा इजी बना दे, प्लस आप जो इंटरव्यू ले रहा है उसको इम्प्रेस कर दे। अब वो फंक्शन क्या हो सकता है? देखिए, हो सकता है ये फंक्शन आपको नहीं आता हो, लेकिन फिर भी हम इस फंक्शन को सीखते भी हैं और करते भी हैं। फंक्शन का नाम है रेजेक्स एक्सट्रैक्ट। रेजेक्स एक्सट्रैक्ट, ये गूगल शीट के अंदर है। तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अश्वनी से स्टार्ट करते हैं, अश्वनी कुमार सिसोदिया। तो ये सिसोदिया का हमें सिस चाहिए, यानी कि ये वाला पार्ट चाहिए यहां पर, इस तरह से SIS, सिसोदिया चाहिए। ठीक है, एंड सो ऑन सो फोर्थ यहां पर। तो पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम, तो इसको हाईलाइट कर लेते हैं भाई। हम अपने पहले क्वेश्चन को भाई, लेट से हम इसका फिल कलर कर देते हैं येलो में। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इक्वल्स टू रेज एक्स एक्सट्रैक्ट, सेकंड वाला, ओपन ब्रैकेट। ये आपसे क्या मांग रहा है? टेक्स्ट मांग रहा है, तो टेक्स्ट दे दो उसको। सबसे पहले बहुत इजी है, टेक्स्ट दे दिया, कॉमा लगा दिया। अब आपसे मांगता है ये रेगुलर एक्सप्रेशन। अब ये क्या वाला है? देखिए, इस फंक्शन को मैं किसी दूसरी वीडियो में बहुत डिटेल में समझा दूंगा, बट मुझे उसके लिए आपके कमेंट्स की जरूरत है। ठीक है, आप मुझे कमेंट करना ताकि मैं आपको ये समझा सकूं दोबारा। अब हमें यहाँ पर रेजेक्ट एक्सप्रेशन देनी है, डबल कोड के अंदर देते हैं वो चीज। डबल कोड ओपन कर लिया हमने, यहाँ पर इस बीच में आ जाएंगे। यहां पर अगर मैं डॉट लिखता हूं, सिंपल डॉट, एंटर करता हूं, तो क्या आ रहा है? A आ रहा है। अगर मैं यहां पर दोबारा एक डॉट लिखता हूं, तो अब क्या आ जाएगा? AS आ जाएगा। तीसरी बार करता हूं डॉट, तो क्या आ जाएगा? अश आ जाएगा, यानी कि अश्वनी का ऐश आ रहा है। ठीक है, अगर मैं यहां पर प्लस कर देता हूं, ठीक है, तो ये देख रहे हो आंसर इसने हाईलाइट कर दिया, अश्वनी कुमार सिसोदिया मैं आपको दे दूंगा। ये लो जी, इसने अश्वनी कुमार सिसोदिया मुझे दे दिया। इसके आगे से अगर मैं ये सारी चीजें हटा देता हूँ और प्लस करता हूं, तो ये मुझे एरर दे रहा है। अब क्या वाला है भाई ये? किस तरह से करना है इसको? चलिए समझते हैं। एक होता है फॉरवर्ड स्लैश। फॉरवर्ड स्लैश मैंने यहां पर दिया और W दिया। W का मतलब ये होता है यहां पर कि भाई अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक किसे कहते हैं? यानी कि नंबर्स हो, आपका स्पेस नहीं होता है काउंट उसके अंदर, नंबर, टेक्स्ट एंड अंडर स्कोर, ये काउंटेबल होता है अल्फा न्यूमेरिक के अंदर। अदरवाइज इसके अलावा कुछ नहीं होता।
और जैसे ही आप प्लस करोगे, प्लस का मतलब ये होता है कि इसके आगे की जितनी भी वैल्यू है मैं सारी की सारी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो जैसे ही आप एंटर मारते हो तो इसने दे दिया आपको अश्वनी, यानी फर्स्ट नेम निकाल के दे दिया। अब इसने फर्स्ट नेम निकाल के क्यों दिया भाई? कुमार क्यों नहीं दिया इसने, सिसोदिया क्यों नहीं दिया साथ में? इसका रीजन मैंने आपको बताया था ना कि अश्वनी के बाद क्या है, एक स्पेस है। और जो इसके अंदर हमने एक्सप्रेशन लिखी है डब्लू, ये डब्लू जो है स्पेस को काउंट नहीं करता, उससे पहले की वैल्यू दे देता है। समझ गए? और प्लस का मतलब ये है कि इसके आगे जितना भी लिखा हुआ है। तो एंटर मारा तो अश्वनी आ गया। अगर मुझे यही चीज लास्ट से चाहिए, यानी कि सिसोदिया चाहिए, तो इस प्लस के बाद मैं क्या लगा सकता हूँ? डॉलर। डॉलर का काम ये होता है कि लास्ट की वैल्यूज प्रोवाइड करा देता है। आप क्या करता है? लास्ट की वैल्यूज प्रोवाइड करा देता है। और एंटर मारोगे तो इसने क्या दे दिया आपको? सिसोदिया दे दिया। परफेक्ट, बहुत अच्छी बात है जी। अब जब हमारे हमें पता है कि सिसोदिया हमारे पास आ चुका है, अश्वनी कुमार सिसोदिया का, तो इसके थ्री लेटर निकालना बहुत इजी हो जाता है। कैसे? लेफ्ट का फंक्शन हर किसी को आता है, LEFT, लेफ्ट, ब्रैकेट ओपन, लास्ट में जाएंगे, कोमा 3 एंड एंटर। तो ये आ गया भाई सिस आपका, और इसको नीचे तक आप ड्रैग कर दोगे। ये लो जी, हो गया आपका काम। इसका झा आ गया, इसका सिंह का सिन आ गया, मुकेश का मुक आ गया, एंड चंपावत का CHA आ गया। ठीक है जी, ये बहुत इजी था आपके लिए। डॉलर का मतलब ये था कि लास्ट से चलेगा, प्लस का मतलब ये था कि आगे की सारी वैल्यूज दे देगा, स्लैश डब्लू का मतलब ये था कि अल्फा न्यूमेरिक वर्ड्स स्पेस को छोड़कर सभी चीजें आ जाती हैं। ठीक है जी, ओके। अब आपसे क्या मांग रहा है यहाँ पर? मिडिल नेम मांग रहा है। मिडिल नेम निकालना आसान है या नहीं है, बताइए। देखते हैं कैसे आसान है कैसे नहीं है। चलिए अभी मिडिल नेम को, अभी के लिए मैं आपको, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए मिडिल नेम अभी छोड़ करके लास्ट में करते हैं। अब हमसे ये क्या मांग रहा है? तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं हम, लास्ट थ्री लेटर ऑफ फर्स्ट नेम। भैया फर्स्ट नेम निकाल लो सबसे पहले तो। फर्स्ट नेम निकालने के लिए आपको पता है कितना इजी हो गया आपके लिए फर्स्ट नेम निकालना? आप ये लगाया आपने रेगुलर एक्सप्रेशन में, फॉरवर्ड स्लैश डब्लू, प्लस करा और एंटर दिया तो अश्वनी आ गया। जब ये अश्वनी आ ही गया है आपके पास तो लेफ्ट लगा दो इसके आगे। ठीक है, फर्स्ट लेटर मांग रहा है ना, लास्ट थ्री लेटर, तो लास्ट मांग रहा है तो राइट का फंक्शन लगाएंगे। ठीक है जी, कॉमा 3 एंटर, ये ANI आ गया अश्वनी का लास्ट का, एंड विकास का KAS आ गया, राज का राज ही रहेगा, नील का नील रहेगा, योगेंद्र का DER आ जाएगा, वो यहाँ पर हमारे पास आ गया। चलिए जी, ये भी बहुत इजी हो गया। तीसरा फंक्शन क्या है हमारा? चौथा, चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन पर आ जाते हैं भाई। चौथे क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि भाई देखिए इसके अंदर हर एक नेम के अंदर आपको दिख रहा होगा कि दो स्पेसेस है। ठीक है, ये आपसे मांग रहा है कि मुझे पोजीशन दे दो कि दूसरा स्पेस जो है उसका नंबर क्या है, वो किस पोजीशन पर आ रहा है। तो हमें पता है कि भाई अगर मुझे पोजीशन निकालनी है तो फाइंड का फंक्शन लगाऊंगा मैं सबसे पहले। फाइंड कर रहा हूं मैं, किसको फाइंड करना है? मुझे स्पेस को फाइंड करना है। यहाँ पर स्पेस को फाइंड करना है, यहाँ पर। ठीक है जी, और ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, तो ये आ गई पहले स्पेस की पोजीशन। ठीक है, जब मुझे पता है कि मेरी पहले स्पेस की पोजीशन 8 नंबर है, अगर मैं इसको काउंट करूं 90 नंबर से, तो इसके आगे की पोजीशन जो स्पेस की है वो दिखा देगा। यानी कि अगर नाम होता मेरा सिर्फ इतना, लेट से कुमार सिसोदिया होता, तो यहां पर वो स्पेस की पोजीशन बताता मुझे। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, फाइंड के फंक्शन में एक फंक्शनैलिटी और होती है जो कि ऑप्शनल होता है, कभी कभी उसका यूज किया जाता है, जैसे इस केस में इसका यूज किया जाएगा। कॉमा लगाएंगे। अब ये स्टार्टिंग नंबर देख रहे हो, स्टार्टिंग एट, कहाँ से स्टार्ट करना है? या तो आप इसको डाल दो 9 नंबर से स्टार्ट करे भाई, या तो 8 नंबर से डालोगे आप, तो वो या वो स्पेस से ही काउंट करेगा और आपको 8 नंबर का ही आंसर कर देगा। अगर आप इसको कहोगे कि भाई नहीं, 9th नंबर से स्टार्ट कर, तो ये आपको 40 नंबर दे देगा। ठीक है, लेकिन इसको, ये डायनामिक नहीं हुआ, इसको मैं जैसे पेस्ट करूंगा नीचे तो ये गलत आंसर देता रहेगा मुझे। ठीक है, ये 12वें नंबर पे दिखा रहा है, ये 9th नंबर पे दिखा रहा है, ये 10th नंबर पे दिखा रहा है, ये 9th नंबर पे दिखा रहा है, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। अब क्या गड़बड़ हो रही है ये देखते हैं, क्योंकि हमने हाथ से ही लिख दिया नो 9 यहाँ पर। हमें क्या करना है कि दोबारा फाइंड के फंक्शन को अप्लाई करना है। यही फार्मूला, सेम फार्मूला, इसका रिजल्ट क्या है? इसका रिजल्ट अगर मैं एंटर करता हूँ तो 8 है ना,
तो इसी फंक्शन को अगर मैं कॉपी कर लूं, ये लो जी, कॉपी कर लिया, कॉमा लगाया, अब स्टार्टिंग एट, अगर मैं इस फंक्शन को दोबारा पेस्ट कर दूं यहाँ पर, तो ये क्या आंसर दे रहा है, 8वें नंबर से स्टार्ट कर। लेकिन वैसे बोलता हूँ कि नहीं, 8वें से नहीं, +1 कर दे इसके अंदर, जो भी पहला स्पेस है उसमें एक ऐड कर दे, ठीक है। तो आंसर कर दे, फिर एंटर मारोगे तो 14 नंबर आ गया और नीचे तक इसको ड्रैग कर दोगे। समझ में आ गई बात? ये आंसर आपका बिल्कुल परफेक्टली आ गया है। चलिए जी, 5वें नंबर की तरफ चलते हैं। 5वें नंबर में हमसे क्या बोल रहा है वो, कि फर्स्ट एंड लास्ट नेम को जोड़ दो। यानी कि फर्स्ट नेम क्या है बाला शर्मा का, बाला सूर्यकांत शर्मा, बाला स्पेस के साथ जोड़ दो उसको, और लास्ट का नाम आना चाहिए शर्मा। इसके अंदर क्या आंसर आना चाहिए, अश्वनी सिसोदिया आना चाहिए यहाँ पर आंसर, एंड सो ऑन सो फोर्थ। चलिए इसको भी करते हैं। इसके लिए देखिए कॉन्कैटिनेट का फंक्शन यूज कर सकते हो आप, ठीक है। इसमें आप टेक्स्ट ज्वाइन का फंक्शन यूज कर सकते हो, प्लस इसके अंदर आप नॉर्मल कैलकुलेशन करके भी कर सकते हो, एंड परसेंट लगा करके, बहुत सारी चीजें। चलिए पहले हमें पता है कि भाई ये फर्स्ट नेम कैसे निकलेगा, रेजेक्स एक्सट्रैक्ट से निकल जाएगा। ये लो जी, यहाँ पर हमने फर्स्ट नेम निकाल लिया सबसे पहले तो इसका, /w प्लस एंटर मारेंगे, आ गया जी फर्स्ट नेम। इसी के अंदर अगर मैं प्लस कर दूं या फिर एंड लगा दूं, एंड डबल कोट स्पेस के साथ मुझे जोड़ना है, फिर वापस डबल कोट, फिर एंड परसेंट, वापस मैं अपना रेजेक्स एक्सट्रैक्ट का फंक्शन लगा दूं, और इसके अंदर क्या कहूं कि भाई इसको सिलेक्ट कर ले, कॉमा लगा, /w प्लस, तो ये मुझे अश्वनी दे देगा, लेकिन मुझे क्या करना है, एंड का नाम चाहिए, तो एंड का नाम कर दे, ये ले, डॉलर से एंड का नाम आ जाएगा, इंटर मारेंगे, अश्वनी सिसोदिया आ गया। कितना इजी हो गया। अगर आपको रेजेक्स एक्सट्रैक्ट का फंक्शन नहीं आता, तो इस फंक्शन को करने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता, लेफ्ट राइट फाइंड, बहुत सारी कैलकुलेशन करके तब ये आंसर आपका आता। ठीक है जी, ट्राई करके देख लेना रेजेक्स एक्सट्रैक्ट के अलावा किसी दूसरे फंक्शन से, और प्लस फिर इसके साथ रेजेक्स एक्सट्रैक्ट के साथ करके देखना, तो आपको कंपैरिजन पता चल जाएगा। चलिए जी, अब बात आ जाती है सूर्यकांत की, यानी कि मिडिल नेम। ओ, बहुत इजी है ये, निकालते हैं इसको। भाई हमें पता है कि रेजेक्स एक्सट्रैक्ट का जो फंक्शन है, अगर मैं इसको टेक्स्ट दे रहा हूं, ठीक है जी, यहां पर मैंने इसको टेक्स्ट दिया और स्लैश दिया, डब्लू दिया, प्लस दिया, ये करा, एंटर मारा तो अश्वनी दे दिया। अगर मैं इससे कह दूं कि भाई स्पेस, ये लो जी, कुमार आ गया। समझ में नहीं आया, मैं समझाता हूँ। मैंने इसको बोला कि भाई स्पेस ले ले एक, ठीक है जी, तो और एंटर यहाँ पर अगर मैं मारूंगा, तो इसने यहाँ पर स्पेस को फाइंड कर लिया है, ठीक है। इसके बाद मैं कहता हूँ इससे कि भाई पहले तो स्पेस तक जा, जो भी पहला स्पेस है, ये स्पेस तक पहुंच गया। स्पेस पे पहुंचने के बाद मैं इससे कहता हूँ कि जब स्पेस मिल जाए उसके बाद की वैल्यू जो है अल्फा न्यूमेरिक, स्पेस के बाद की, यानी कि कुमार है फिर, ठीक है, के आ जाता है फिर स्पेस के बाद, ये आ गया। फिर मैं इससे कहता हूँ कि इसके बाद जितनी भी चीजें हैं वो सब दे दे, यानी कि प्लस, तो इसने दे दी, एंटर मारा, कुमार आ गया। अब आप बोलोगे सर इसके बाद की जितनी भी वैल्यू है तो उसके अंदर तो सिसोदिया भी आता है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया था ना कि ये जो डब्लू होता है ये स्पेस को काउंट नहीं करता, इसीलिए हमने पहले स्पेस दे दिया इसको, कि पहले स्पेस को इग्नोर कर और उसके बाद का /w प्लस कर दे, और एंटर दो यहां पर, और नीचे तक ट्रैक कर दो, ये आपका आंसर हो गया। गाइज ये तो आपको समझाने के तौर पर मैंने इतना टाइम लिया है, अदरवाइज ये 2 मिनट का खेल है पूरा। वाई, बिकॉज इसकी मुझे प्रैक्टिस है, ठीक है, मैं इसकी प्रैक्टिस करता रहता हूँ, ये फार्मूलाज मेरे यूज में आता रहता है, मेरी लॉजिक बिल्डिंग अच्छी है। क्यों है, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर आप होते तो लेफ्ट का फंक्शन यूज करते, राइट यूज करते, देन मिड फाइंड एक्सेट्रा, बड़ा लंबा कॉम्बिनेशन बना करके तब इसको करते। लेकिन हमें वक्त के साथ साथ नई नई चीजें सीखनी होती हैं, जैसा भी रेजेक्स एक्सट्रैक्ट का फॉर्मूला है, इससे आप बहुत बड़ी कैलकुलेशन भी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा बड़ी, ठीक है। एक बहुत ज़्यादा, मान लीजिए एक बहुत लंबी लाइन लिखी हुई है, उसके अंदर से आपको
स्ट्रीट का एड्रेस अलग निकालना है, ज़िप कोड अलग निकालना है, स्टेट अलग निकालनी है, गली का नंबर अलग निकालना है। ये सारी चीज़ें आप इज़िली कर सकते हो। आपको क्या आना चाहिए? रेजेक्स एक्सट्रैक्ट का फ़ॉर्मूला आना चाहिए। चलिए गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अभी समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको डिटेल में रेजेक्स एक्सट्रैक्ट का फंक्शन सीखना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताएँ और मैं इस पे एक नई वीडियो बना के लेकर के आऊँगा और उसमें कंप्लीट आपको समझाऊँगा कि रेजेक्स एक्सट्रैक्ट किस तरह से काम करता है। थैंक यू।